को रखने का काम किया। इसके लिए सभी मतदाता कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उतनी सीटें पाई है जितने तीनों वर्ष मिला करके भी 14, 19 और 24 तीनों चुनावों को मिला करके भी कांग्रेस उतनी सीट नहीं पाई है और न ही विपक्ष उतना सीट पाया है। लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि वो चुनाव जीत गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तो गांव के आदमी हैं, कभी कभी कौवे और पशु पक्षी आम के पेड़ से आम ले जा करके बबूर पर भी गिरा देते हैं और लोग वहाँ से आम खाते हैं तो लगता है कि उनको माने बबूर के पास ही आम मिलता है। इस बार एक भ्रम की स्थिति लोगों ने पैदा किया जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। आज जो लोग जीत का जश्न कहते हैं कि हम जीत का जश्न मना रहे हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दर्जनों उम्मीदवार को मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कई बार प्रत्याशी बदलना पड़ा उन लोगों को। कितने ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, आप पूरे एनालिसिस करेंगे उत्तर प्रदेश में तो कई जगह वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, कई जगह उनको प्रत्याशी बदलना पड़ा और कहीं न उनका प्रचार था, नहीं वो कोई प्रचार कर पा रहे थे, चाहे उनके प्रत्याशी हो चाहे उनके नेता हो। लेकिन उन्होंने एक भ्रम फैलाया कि जब मोदी जी ने कहा 400 के पार, तो जब 400 के पार उन्होंने कहा तो लोग कहे भाई 272 पर ही सरकार बनने वाली है, ये 400 सीट क्यों मांग रहे हैं? ये संविधान बदलने के लिए मांग रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करने के लिए मांग रहे हैं। और आप देखें, बलिया में भी आप देखे होंगे, ये कहीं ये लोग प्रचार नहीं करते थे, ये उसी मोहल्ले में उसी गांव में जा करके वहां पर प्रचार करते थे, संविधान की कॉपी दिखाते थे, ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण बदल देंगे। इन्होंने अफवाह फैलाई और उस अफवाह के कारण जो अभी संजय यादव जी कह रहे थे कि उस अफवाह के कारण बहुजन समाज पार्टी के वोटर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। 10% से ज़्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी को मिल गया। ये जब सपा और बसपा मिल करके भी चुनाव लड़े थे तभी बसपा का वोट सपा को नहीं मिला, चाहे सपा का वोट बसपा को नहीं मिला, लेकिन संविधान का डर दिखा करके इस बार वोट प्राप्त करने में ये सफल हो गए। तो ये नहीं है कि इसका अस्थायित्व है, ये तो केवल एक ऐसी घटना हुई। आज जनता इस बात को महसूस कर रही है कि मेरे साथ फर्क किया गया। जिस तरह से आज मोदी जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है, चाहे मैं नारायण राय जी भी बता रहे थे आयुष्मान भारत के बारे में। आयुष्मान भारत, आप पहले कभी कोई गरीब व्यक्ति का जब बीमार हो जाता था, उसके बुजुर्ग, उसके माता पिता, तो लोग कहते थे कि 10 साल 5 साल पहले मर जाए लेकिन खेत गिरवी नहीं रखेंगे, मकान नहीं बेचेंगे। लेकिन आज मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत कार्ड बना करके कि कोई भी गरीब व्यक्ति आज 5 लाख रुपया तक का इलाज करा सकता है। आज आप देखिए कि गैस कनेक्शन के लिए कितना मारामारी होती थी, लेकिन आज बलिया में ही जो है उज्ज्वला योजना को प्रारंभ करके मोदी जी ने आज गरीब के जो इतनी बड़ी पार्टी बन गई हमारी भारतीय जनता पार्टी। दुनिया के कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इतने कम समय में इतनी बड़ी पार्टी हो गई, जिसकी 20 करोड़ से ज्यादा उसकी सदस्य संख्या है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी केवल एक व्यक्ति ऐसे थे जो 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे। जब जनसंघ का निर्माण हुआ था उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी की उम्र मात्र 28 वर्ष के थे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 26 वर्ष के थे, अडवाणी जी 24 वर्ष के थे, सुंदर सिंह भंडारी हो, भाई महावीर हो, 10 लोगों ने इस पार्टी की स्थापना किया था। 10 नौजवानों ने इस पार्टी को स्थापना किया और आज ये पार्टी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आज इसके 1200 से ज्यादा एमएलए हैं, इसके 400 से ज्यादा आज जो है राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के सांसद हैं। तो आज इतनी बड़ी पार्टी बन गई, ये किसके बल पर बन गई? ये आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर बन गई, आपके मेहनत के बल पर बन गई।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी